हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करवा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन चारों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार फायरमैन से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कोशिश करेंगे आप 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया था। और 2021 में इसका थीम क्या था? तो 2021 में इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। जल दिवस जो है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीवी सिंधु कौन है? तो देखिए, पीवी सिंधु जो है यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत की। तो राइट आंसर भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कन्फ्यूशियस कौन थे? तो देखिए, कन्फ्यूशियस जो थे फ्रेंड्स, यह चीन के एक महान दार्शनिक थे। इनका जन्म जो है 551 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना की। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम कुंग फू सू था। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इनका वास्तविक नाम कुंग फू सू था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चीनी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? ठीक है, अंग्रेजी में एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसको लिखा है किसने? तो नीरद सी चौधरी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीरद सी चौधरी, यानी कि नीरद चंद्र चौधरी। उसके बाद देखिएगा कि सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर जो है फ्रेंड्स, यह महाबलीपुरम में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाबलीपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, और महाबलीपुरम जो है यह तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो सौर मंदिर था, इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान दिया गया है से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है किससे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जंग से बचने के लिए। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए जो है यह प्रक्रिया लोहे की वस्तुओं पर की जाती है और इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और देखिए, वल्कनीकरण जो है, वल्कनीकरण ये रबड़ में किया जाता है और उसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सल्फर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा जो है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यह माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? तो 8,848.86 मीटर है। उसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो किसका आता है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन का है। गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है और माउंट कंचनजंगा की 8586 मीटर ऊंचाई है। तो इसको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। उसके बाद देखिए, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो देखिए, दमित्री मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और देखिए, इन्होंने जो आवर्त सारणी तैयार किया था वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित था।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया। तो ये किया गया था किसके नाम पर, तो ये किया गया था होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क रखा गया। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो इसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को जो है फ्रेंड्स इसका सफल जो है परीक्षण किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था, सफल प्रक्षेपण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यह एक नकारात्मक आवेश वाला कण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष इनका जो जन्म हुआ था 26 नवंबर के दिन, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। उसके बाद देखिए एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व, तो ये 4 प्रमुख तत्व जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। तो मीटर में याद रखेंगे 10 के पावर 15 और किलोमीटर में 10 के पावर 12। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो यह पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है 1906 में इसकी आधारशिला जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और किस रूप में कार्य करता है यह, तो ध्यान रखेंगे यह एक संग्रहालय है। और यह कहाँ है फ्रेंड्स, तो यह कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स भारत का सर्वोच्च कानून जो है यह किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में सर्वोच्च सत्ता संविधान में निहित है और इसके प्रावधान के अनुसार ही शासन परिचालित होता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संविधान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद देखिए भारत के गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटन की जगह किसने ली थी। तो विस्काउंट लुइस माउंट बेटन की जगह लिया था सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये प्रथम क्या थे, भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 1991 में हुआ था। तो राइट आंसर 1991 हो जाएगा। फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में, 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी फिलहाल जो बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें आपने देख ही लिया कि प्रश्न का लेवल क्या था। ठीक उसी प्रकार के जो लेवल है प्रश्नों का उसी तरह मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। निम्नलिखित नामों में से नीलांजला सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह कौन है, तो यह झुम्पा लाहिड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डाटा विंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका आकाश हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीएसएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है,
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छा, एक CDMA भी होता है। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लक्षद्वीप वह जल निकाय है जो भारत, मालदीव और श्रीलंका की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप सागर। ठीक है फ्रेंड्स, और लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में है और अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म। तो रैम का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है फ्रेंड्स? बताइए फटाफट राइट आंसर। अगर आंसर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल विभाजन का आदेश जो है यह लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ ये पूछा जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। और उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है पहले यूरोप में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, WWF अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो WWF का जो प्रतीक जानवर है वह पांडा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किससे याद किया जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल टेस्ट कवर किया हुआ है, साथ ही साथ 2010 से लेकर के 2022 तक, यानी कि बिहार मध्य निषेध का जो पेपर हुआ है वहाँ तक जितने भी प्रश्न CSBC के द्वारा पूछे गए हैं, जो फायरमैन के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन सभी विषयों को हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी का मैंने आपको कवर करवा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। पृथ्वी की पहाड़ी में सबसे पुरानी पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आग्नेय चट्टान जो होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है उष्मा प्रवैगिकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन जो है 1996 में मैक नाम से, किस नाम से? तो मैक नाम से ब्रांडिंग इसकी की गई थी। और यह एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC की श्रृंखला है। इसके डिजाइन, विकास एवं विपणन जो है एप्पल द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का नाभिक पूछा गया है, ठीक है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों समस्थानिक का नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तीनों समस्थानिक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए इसमें से जो सही दिया गया है वो जो है गेहूं रबी फसल है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। गेहूं जो है एक रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और बाकी देख लीजिएगा कि सरसों खरीफ फसल है, सरसों भी रबी फसल है, ठीक है फ्रेंड्स। और रबी का जो फसल है इसकी जो रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कंस्टेंशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंस्टेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है सक्रिय परिवहन। क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो देखिए ये ऑरोविले जो है यह कहाँ स्थित है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑरोविले जो है फ्रेंड्स
यह जो है ऑरोविलो, यह पुडुचेरी और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। तो चूंकि प्रश्न में यहाँ पर देखिए पुडुचेरी दिया गया है तो पुडुचेरी हो जाएगा। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध पानी जो होता है, जो शुद्ध प्योर वाटर, यह विद्युत का खराब चालक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खराब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें अगर अशुद्धि मिला दी जाती है तो यह गुड कंडक्टर बन जाता है, सुचालक बन जाता है। उसके बाद देखिए यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर पहुंचे थे? आपको याद होगा 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था और यह आया था कालीकट पर। ठीक है, कालीकट पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप जो है यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है आकाशगंगा का एक सुराख है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें से देखिए विषम आपको चुनना है, इसमें से विषम कौन हो जाएगा? इसमें से विषम जो है ये हीरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हीरा इसमें से बिल्कुल अलग है, सोना चांदी प्लेटिनम ये धातु हैं, हीरा जो है ये अलग है इन सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरा कार्बन का अपरूप होता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मुख्य न्यायाधीश उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 से, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक यह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन जो आता है फ्रेंड्स ये पानी से आता है। और प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद पूछा जाता है, उप उत्पाद, तो ये उप उत्पाद क्या है? तो ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिए सल्फर से अपना नाम किस भाषा, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो यह एक लैटिन भाषा है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 16 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स पेरिफेरल डिवाइस के बारे में जान लीजिए। देखिए कंप्यूटर का जो हिस्सा नहीं होता है उसको पेरिफेरल कहा जाता है और यह कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, ये सभी जो है पेरिफेरल डिवाइस है। हार्ड ड्राइव जो है यह पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? IPTL का विस्तारित नाम जो है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग है, इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में है फेसबुक पेज पर इसको शेयर कर दीजिए। देखिए किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घुमावदार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घुमावदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जलीकट्टू क्या है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बाकी। जलीकट्टू क्या है? तो जलीकट्टू जो है फ्रेंड्स यह क्या है? तो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है और जलीकट्टू जो है यह तमिलनाडु में प्रचलित है। और कंबाला जो है ये भैंसे का दौड़ है और यह कर्नाटक में होता है कंबाला, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई भी प्रदूषण जो है वह उत्सर्जित नहीं करता हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो ना चिपकने वाले बर्तन पर जो है यह लेप लगाया जाता है आपका टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अभी मैंने बताया आपको कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी ये आपका K2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? पलासी की लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये लड़ी गई थी भागीरथी नदी या फिर गंगा नदी, कहीं कहीं हुगली नदी भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उस समय
डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध थे यह क्या थे? पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिविद थे, तो पक्षी विज्ञानी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान रखेंगे। सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछा जाएगा तो ये गोवा में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो ये श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में केवल 2 ऐसे विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। वास्तव में 2 ऐसे विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के, जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विटामिन डी का संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा में होता है, जबकि विटामिन के का जो है हमारी आंतों में संश्लेषण होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, में पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो यह किया जाता है किसमें? तो फाइटोमोफोलॉजी में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई? तो ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपको पता होगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्राइड का साधारण नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्राइड, ठीक है फ्रेंड्स, इसका साधारण नाम जो होता है वो बोरेक्स होता है। इसे सुहागा कहा जाता है, तो राइट आंसर बोरेक्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है Na2, उसके बाद B4O7 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर विज्ञान में ASP, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप जो होता है अंग्रेजी में एक्टिव सर्वर पेज कहा जाता है। एक्टिव सर्वर पेज यानी कि ऑप्शन नंबर बी आवेदन सेवा प्रदाता हो जाएगा। उसके बाद देखिए ATM का विस्तारित रूप, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का। उसके बाद देखिए आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? तो यह सबसे बड़ा अगर बात करें तो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, यानी कि चौथे नंबर पर आता है। पृथ्वी का स्थान 5वां है। उसके बाद देखिएगा यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्सल मानक समय का जो आविष्कार किया था ये सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान दिया गया, कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्प का ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खाली स्थान दिया गया है के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण त्वरण कम हो जाता है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई ट्रूथ पुस्तक को लिखा है इंदिरा गांधी ने। उसके बाद देखिए किस देश के सहयोग से भारत जो है जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना लगा रहा है? तो जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना यह महाराष्ट्र में है और यह फ्रांस की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण नाम से नौसैनिक युद्धाभ्यास करती है? तो वरुण जो है यह भारत और फ्रांस के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत में पाम तेल मुख्य रूप से किस देश से आयात करता है? तो देखिए अपनी कुल खपत का 60% जो है पाम ऑयल भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 71 से लेकर के फ्रेंड्स 80 तक जो है मैथ के क्वेश्चन है, इनका मैं आंसर आपको फटाफट बता देता हूं। सॉल्यूशन मैं आपको PDF सहित टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां 22,000 सब्सक्राइबर हैं, वहां आपको जुड़ना है। तो देखिए 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 11% हो जाएगा। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो आपका ऑप्शन नंबर ए 34.56% हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक मैथ के क्वेश्चन है, मैथ में इसलिए सॉल्व नहीं करवाता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 216। 78 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 79 का देख लीजिएगा, 79 का जो हो जाएगा 152 हो जाएगा। और फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 81 से लेकर के फ्रेंड्स 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है और 91 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 मिलियन पीपुल वॉच दिस टेलीविजन, खाली स्थान दिया गया एवरी वीक। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम होगा। 10 मिलियन पीपुल वॉच दिस टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक, प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि यहाँ पर कहाँ ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। तो देखिए प्रगति मैदान इज द फेमस इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर एट दिल्ली फॉर ट्रेड फेयर्स। अब बताइए यहाँ कहाँ जो है एरर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स द फेमस की जगह पर ना ए फेमस होगा। प्रगति मैदान इज ए फेमस इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर एट दिल्ली फॉर ट्रेड फेयर्स, तो द फेमस वाला पार्ट जो है गलत है, यहाँ ए फेमस होगा। उसके बाद देखिएगा करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि ग्रीवेंस जो लिखा हुआ है वो सही स्पेलिंग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दोज डेट फीड ओनली ऑन प्लांट्स, इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। तो राइट आंसर देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर उसी तरह का सेंटेंस दिया गया है, अंडरलाइन जो पार्ट दिया गया है, इसमें अगर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इंप्रूव करेंगे, अदरवाइज यहाँ देखिए ऑप्शन में नो इंप्रूवमेंट है, इस पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। इट्स गेटिंग डार्क, कैन यू स्विच द लाइट्स प्लीज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो गलत वाला जो पार्ट है यहाँ पर होगा कैन यू स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए कैन यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज, तो ये वाला जो पार्ट है कैन यू स्विच ऑन, ये वाला पार्ट जो है ये इंप्रूव करके इसका स्थान पर ये लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, कैन यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर प्रोबेबल का सिनोनिम बताना है। तो प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावित होता है। ठीक है, लाइकली का मतलब भी संभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानार्थी शब्द बताना है। अब देखिए यहाँ एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। होलसेल का उल्टा क्या हो जाएगा, होलसेल मतलब थोक होता है, थोक बिक्री होता है, और इसका रिटेल हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना भी होगा मार्केटिंग के टर्म में। उसके बाद देखिएगा कि वन डेट हैज़ लाइफ, उसको क्या कहा जाता है, तो जिसका मैंने अभी जिसमें जीवन है उसको एनिमेट कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देयर वेग्स वेयर वेरी लो सो द वर्कर्स वेंट ऑन ए, तो ये कहाँ चले जाएंगे, बहुत ही उनका कम जो पारिश्रमिक मिल रहा है तो ये स्ट्राइक पर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये इडियम है रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल इसका मतलब होता है साधारण, यानी कि सिंपल ऑर्डिनरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हिंदी का शब्द है वाचाल, इसका विलोम शब्द बताना है। तो वाचाल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो मितभाषी हो जाएगा। ठीक है, कम बोलने वाला, तो मितभाषी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनावली शब्द का चयन करें, सही इसमें से कौन सा लिखा गया है, तो ये वाला जो पंखुड़ी लिखा गया है ना, ये सही लिखा गया है। उसके बाद देखिए शेर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा यहाँ खाली जो नीचे दिया गया है ये वाला पार्ट, अंडरलाइन पार्ट, यहाँ पूछा गया है कि जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ना, ये समय का नियोजन होगा, समय से नहीं, समय का नियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द बताना है तलवार का, तो तलवार का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये आपका खड्ग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की खाली स्थान दी गई आवश्यकता है, तो हर नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागीदारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पिंड छुड़ाने का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना,
तो पीछा छुड़ाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है, असाध्य रोग। जिसका इलाज ही ना हो उसको असाध्य रोग बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि उसने चोरी ही, खाली स्थान दिया गया बल्कि हत्या भी की, तो उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की, तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है प्रसन्न, इसका विलोम शब्द बताना। प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुशी होता है, प्रफुल्ल होता है, हर्षित होता है, उल्लासित होता है। मैंने लगभग बता दिया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा इसका विलोम शब्द। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।